हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस? ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में आपको कोई कुछ जानकारी है? आज हम मेरे वीडियो में ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है और वो किस वजह से होता है, ये हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब ऑस्टियन मीन्स बोन, माइलाइटिस मीन्स इन्फेक्शन, हड्डी का इन्फेक्शन। इसी इसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। हड्डी का इन्फेक्शन होने के कई रीज़न हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्यों होता है? तो बेसिकली ये थोड़े से बच्चों में कॉमन रहता है, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल या 70 साल से ज़्यादा है, उनमें कॉमन है, या फिर जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ वो होस्ट फैक्टर है। जो कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे डायबिटीज़ है, कोई लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पे है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है जिसको किडनी डिसीज़ है, लिवर डिसीज़ है, इनमें ऑस्टियोमाइलाइटिस के चांसेस या हड्डी के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस के टाइप क्या रहते हैं? तो टाइमिंग के हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं: एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब कुछ घंटे, कुछ दिन का उसका समय रहता है, उसको हम एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। अगर वो 2 से 4 हफ्ते के बाद डायग्नोस होता है, 2 से 4 हफ्ते के बीच में, उसको हम सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। और क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस आफ्टर 6 वीक्स, 6 मंथ्स के बाद जब होता है, तो उसको हम क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस के लक्षण क्या है? मतलब कब आप सोच सकते हो कि आपके बच्चों को या आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस है? यूजुअली अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चे की हड्डी में दर्द है, सूजन है और रेडनेस है, तो हो सकता है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस के ये लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीवर है हड्डी में। और कौन-सी हड्डी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है? तो यूजुअली मेटाफाशियल रीजन ऑफ द बोन इज़ मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड। तो घुटने के अराउंड की हड्डी ज़्यादा कॉमन, या फिर एल्बो के और शोल्डर के अराउंड की हड्डी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो उसके उसका निदान कैसे किया जाए? मतलब उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स एन ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी, काइंड ऑफ इमरजेंसी। आपको तुरंत ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह लेके कुछ जाँच करनी पड़ती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। उसमें आता है कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, ईएसआर एंड सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर आपके खून में की व्हाइट ब्लड सेल, जिसे जिसे हम सफ़ेद रक्त पेशी कहते हैं, वो अगर बढ़ गए हैं, आपका सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो ये डेफ़िनेटली ये ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरफ इंडिकेट करता है। और लोकल एक्स-रे, जैसे फीमर में है तो फीमर का एक्स-रे, घुटने के अराउंड है तो घुटने का एक्स-रे, एंकल के अराउंड है तो एंकल का एक्स-रे निकाल के एमआरआई भी करना पड़ सकता है। एमआरआई इसलिए करना ज़रूरी है, तो इन्फेक्शन अपनी हड्डी में कितनी डीप तक घुसा हुआ है और वो कहाँ-कहाँ से फैला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें एमआरआई में डिटेल में पता चलती है। और एमआरआई हमें ऑपरेशन करते समय भी प्लानिंग करता है। तो अगर हमें पता चल गया है कि ये ऑस्टियोमाइलाइटिस है, तो वे क्या करना चाहिए? तो मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गेनिज़्म ऑस्टियोमाइलाइटिस किन-किन ऑर्गेनिज़्म से होता है, तो बेसिकली ये बैक्टीरिया और फंगाई और अदर ऑर्गेनिज़्म से भी हो सकता है। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम का जो ऑर्गेनिज़्म है, ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज़्म है जो हड्डी का इन्फेक्शन या ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए कारणीभूत होता है। तो अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस का अपना जाँच हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? मतलब उसको ट्रीटमेंट भी करना ज़रूरी है। और ये, जैसे मैंने कहा कि इट्स एन मेडिकल इमरजेंसी, पर्टिकुलरली इन बच्चों में, किड्स में एंड दोज़ हू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़। तो इन चीज़ें में, क्योंकि ये अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस कन्वर्ट हो सकता है क्रॉनिक में, और वहाँ का इन्फेक्शन पूरे शरीर में भी फैल सकता है। तो उसमें डायग्नोस के बाद उसको आईवी एंटीबायोटिक देना 4 हफ्ता कंपल्सरी है। बट अगर वो हड्डी में क्लियर कट इन्फेक्शन सुपरफिशियल है, तो आईवी एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हड्डी के अंदर तक, डीप तक गया है, तो उसको डेफ़िनेटली ऑपरेशन लगना ज़रूरी है। तो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, तो उसमें डिब्राइडमेंट एंड सॉसराइज़ेशन एंड ये नाम की सर्जरी होती है, जिसमें हम हड्डी का जो अंदर का इन्फेक्शन है वो पूरा निकालते हैं खरोच के, एंड वो इन्फेक्शन, वो जो है, हम जाँच के लिए भेज देते हैं और माइक्रोबायोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन, जिसे हम कल्चर सेंसिटिविटी कहते हैं, तो उसके अगेंस्ट जब ऑर्गेनिज़्म जब ग्रो होते हैं, उसके हिसाब से हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। सर्जरी will help you to clear the infection locally, but antibiotic will help you to clear the infection locally as well as systemically, and it will not
लेट इट हैपन अगेन। ओके, दैट्स व्हाई ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक प्रिंसिपल है, कोई भी अगर हड्डी में इन्फेक्शन होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस होता है, तो 4 से 6 हफ्ता एंटीबायोटिक लेना एज़ पर कल्चर सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है। ये हुआ एक्यूट। अगर क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस है, तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में बहुत बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हुआ है, पुराना ऑपरेशन है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो अंदर इम्प्लांट डाला वाला है, प्लेट डाली है, स्क्रू डाले हैं, रॉड डाले हैं, तो उस समय मतलब कंपाउंड फ्रैक्चर है, तो उस टाइम में हड्डी में इन्फेक्शन घर करके बैठता है और वो कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उभर के आता है, और वो तब उसे हम क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस कहते हैं। तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में जो पहले सिम्पटम्स मैंने बताए थे, उसके साथ कभी-कभी डिस्चार्जिंग साइनस, मतलब जहाँ पे जख्म है वहाँ से पानी निकलना, वहाँ से हड्डी के टुकड़े निकलना, ये भी हो सकता है, जिसे हम सीक्वेस्ट्रम कहते हैं। तो सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, फिर से उसको डायग्नोसिस करना है, फिर से अंदर कुछ इम्प्लांट डाला है तो वो सब निकालना पड़ता है। जैसे मैंने मेरे इन्फेक्शन के वीडियो में, नॉन यूनियन के वीडियो में बताया था कि 2 स्टेज सर्जरी लगती है, तो उस ऑस्टियोमाइलिटिस में भी 2 स्टेज सर्जरी लगती है। पहले सर्जरी में हम इम्प्लांट पूरा निकाल देते हैं, फिर वहाँ पे स्टिमुलान या फिर सीमेंट बीड रखते हैं, और 6 हफ्ते बाद स्टिमुलान या सीमेंट बीड हम निकाल देते हैं। तो इसके अलावा आपको ऑर्थोपेडिक के टॉपिक में, कोई भी टॉपिक पे अगर आपको जानकारी चाहिए, तो तुम हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।